डायनासोर एक बहुत ही फेमस नाम है, एक बहुत ही फेमस जानवर जिसे इंसानों ने कभी देखा ही नहीं। जब हम किसी फिल्मों में डायनासोर को देखते हैं तो हमारे मन में एक बार जरूर ये सवाल आता है कि क्या ये डायनासोर सच में कभी हुआ करते थे या सिर्फ ये फिल्मों और कहानियों तक ही सीमित है। अगर ये डायनासोर सच में कभी हुआ करते थे तो आखिर कब, इनका जन्म पृथ्वी पर कैसे हुआ और आखिर कैसे ये सभी डायनासोर एक साथ विलुप्त हो गए। दरअसल हमारी पृथ्वी लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आई थी और इसके बनने के करोड़ों साल बाद तक तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं था। और होता भी कैसे, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ना पेड़, ना पौधे, ना पानी और ना ही किसी तरह का वायुमंडल मौजूद था। अगर यहाँ कुछ था तो वो था उबलता हुआ लावा। समय बीतता गया और पृथ्वी पर मौजूद इस लावा का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो अर्थ के सेंटर में जाने लगे और जो हल्के पार्टिकल्स थे वो अर्थ की सरफेस की तरफ आने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे अर्थ के जो सेंटर का हिस्सा है वो आज भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। उसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक है, यानी कि सूरज के सरफेस के बराबर। समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी और एक समय ऐसा आया जब अर्थ की गर्मी बाहर नहीं आ पा रही थी और इसीलिए पृथ्वी पर वॉल्केनो बनने लगी। और पृथ्वी के बनने के लाखों साल बाद तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही और इन उल्कापिंडों में मौजूद थे नमक, पानी और कई तरह के मिनरल्स, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पानी इकट्ठा होने लगा। और यही वजह है कि समुद्र का पानी खारा होता है। पानी के इकट्ठा होने से धीरे धीरे पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत होने लगी, जिससे कि पूरी धरती बर्फ से ढक गई। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर वॉल्केनिक इरप्शंस और आइस एज होते रहे, यानी कई सालों तक धरती लावा से उबलने लगती थी तो कई हजार सालों तक पृथ्वी बर्फ से ढक जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ आइस एज और वॉल्केनो एक्टिविटीज कम होने लगी। जब अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ता था तो उसकी गर्मी से यहाँ का पानी वेपर के फॉर्म में अर्थ के आसपास ट्रैप हो जाता था। सालों तक जब ये प्रोसेस चलता रहा तो इसकी वजह से अर्थ के आसपास वेपर की एक मोटी परत जमा हो गई, जो बारिश के रूप में बरसने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही पृथ्वी पर बारिश का पानी गिरा तो उसकी वजह से वहाँ सिंगल सेल्स बैक्टीरिया का जन्म हुआ और ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव होने लगा था और ये बैक्टीरिया भी इस इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालने लगे थे। ये बैक्टीरिया कीड़े और समुद्री जीव में बदलने लगे। आज से लगभग 252 से 65 मिलियन ईयर्स के टाइम पीरियड को मेसोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है और इसी टाइम पीरियड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रायासिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड और तीसरा क्रेटेशियस पीरियड। ट्रायासिक पीरियड वो समय था जब लाइफ समुद्र से निकलकर जमीन पर आना शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी उग चुके थे और पृथ्वी बिल्कुल हरी भरी हो चुकी थी। लेकिन अब इन जीवों के सामने एक बड़ा चैलेंज था, खुद को इस हिसाब से ढालने का कि वो जमीन पर रह सकें। ट्रायासिक पीरियड में रेप्टाइल्स ज्यादा हुआ करते थे जो जमीन पर घूमा करते थे। ये रेप्टाइल्स खुद को इस हिसाब से ढाल चुके थे कि वो अब जमीन पर बड़ी आसानी से रह सकते थे। ट्रायासिक पीरियड के अंत में ही डायनासोर एग्जिस्टेंस में आने लगे थे, लेकिन जुरासिक पीरियड वो समय था जब पूरी दुनिया में डायनासोर का राज चल रहा था। ये किसी एक तरह के नहीं होते थे, बल्कि इनमें भी जगह और क्लाइमेट के हिसाब से बदलाव हुए थे। जिस जगह सिर्फ पेड़ पौधे ही होते थे तो वहाँ के डायनासोर सिर्फ पत्तियां और घास खाया करते थे, और जिस जगह डायनासोर के अलावा और भी जानवर हुआ करते थे तो वहाँ के डायनासोर उनका शिकार करके अपना पेट भरते थे। और कई डायनासोर हवा में भी उड़ सकते थे, यानी कि सभी डायनासोर अपने अपने सिचुएशन के अनुसार रहना सीख गए थे। पृथ्वी पर डायनासोर का राज करोड़ों सालों तक चला। ये डायनासोर इतने खतरनाक हो चुके थे कि ये अपने अलावा किसी और जानवर को पनपने ही नहीं दे रहे थे। हर तरफ बस डायनासोर ही डायनासोर थे। ट्रायासिक पीरियड में पृथ्वी पर जमीन का सिर्फ एक ही टुकड़ा हुआ करता था, जिसका नाम था पैंजिया। लेकिन जुरासिक पीरियड में पैंजिया 2 टुकड़ों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। और इसी पीरियड में पहली बार उड़ने वाली प्रजातियां इवॉल्व हुई थी। इससे पहले जितने भी जानवर अर्थ पर थे या तो वो पानी में रहते थे या फिर जमीन पर। जुरासिक पीरियड के बाद आया क्रेटेशियस पीरियड। इस पीरियड में अर्थ का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगा था। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे थे और सी लेवल बढ़ रहा था और इसी पीरियड में रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड का इवोल्यूशन हुआ और इसी पीरियड में सभी डायनासोर एक साथ पृथ्वी से विलुप्त हो गए।
दरअसल इनकी मौत का कारण बना एक उल्का पिंड जो पृथ्वी पर आ गिरा था। ये उल्का पिंड इतनी जोर से पृथ्वी से टकराया कि इसके टकराव से 100 एटम बम जितनी एनर्जी रिलीज हुई। जंगल जल रहे थे, जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। चारों तरफ बस आग ही आग फैली हुई थी और इन्हीं आग में समा गए वो सारे डायनासोर जिन्हें आज हम किताबों और कहानियों में सुनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।